कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। हम कितना भी अच्छा चलते हैं दूसरों के साथ, पर लोग अच्छा नहीं चलते हमारे साथ। सबके साथ भलाई करके भी हमको दुख मिलता है, और जो लोग दूसरों के साथ बुरा चलते हैं, बुराई करते हैं, वो लोग ज़िंदगी में खुश हैं, मज़े करते हैं। अच्छे लोगों का तो ज़माना ही नहीं है। एक बात पर विचार करें, आप अपनी ज़िंदगी में किन लोगों को अपने पास रखना चाहोगे? जो आपके साथ अच्छाई करते हैं या जो आपके साथ बुराई करते हैं? किन लोगों पर विश्वास करेंगे? किन लोगों से प्यार करेंगे? जो आपके साथ अच्छाई करते हैं या जो आपके साथ बुराई करेंगे? हर व्यक्ति अच्छे इंसान की तलाश में है। कभी कभी लगता है कि सब गलत हो रहा है। जो बुरे लोग हैं वो बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में कितना कष्ट है। एक बूढ़ी थी और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। एक बार देव ऋषि नारद धरती पर आए। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके कुछ काम करके उन तीनों छोटी बेटियों का पालन करती थी। एक बच्ची 5 साल की थी, दूसरी 2 साल की थी, तीसरी 1 साल की थी। उस बूढ़ी औरत को देख के देव ऋषि नारद को उन पे गर्व भी हुआ और दुख भी हुआ कि इस वृद्ध अवस्था में भी ये वृद्धा औरत कितना कष्ट भोग रही है, कितना काम करती है। बच्चों को पालने के लिए कुछ दिन बाद देव ऋषि नारद वहाँ से फिर गुजरे तो देखा वो वृद्धा औरत वो मर चुकी थी। ये देखकर उन्हें भगवान पर बड़ा गुस्सा आया कि भगवान दुनिया को चलाना जानते ही नहीं। जिन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं वो कितना जीते हैं। इन छोटी कन्याओं का इनके सिवा कोई था भी नहीं। भगवान ने इसे ही मार दिया। ये तीनों अनाथ हो गई। एक ही सहारा था इनका, वो भी छीन लिया। बहुत गुस्सा से भरकर वो भगवान के पास आए और भगवान से कहने लगे कि भगवान, आपको दुनिया चलाने नहीं आती, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तीनों छोटी कन्याएं जिनको एक वृद्ध महिला पाल रही थी, एक ही सहारा था उनका, आपने उन्हें ही मार दिया। जिनकी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं, वे कितना जीते हैं। अब उन 3 बच्चों का क्या होगा? आपको दुनिया चलाने नहीं आता, आप अपनी मन मर्जी से हर काम करते हैं। धरती पर जाओ, लोगों को देखो तो उनकी ज़िंदगी में झांको तो पता चले वो कैसे जीते हैं। भगवान बोले, नारद, मुझे कुछ भी बोलने से पहले तू एक बार फिर जा और उन तीनों कन्याओं को देख कर आ। नारद बहुत गुस्से में थे, पर वो भगवान की बात मानकर वापस धरती पर आया और उसने देखा कि वह 3 कन्याएं थी ही नहीं। नारद को अभी बहुत दुख हुआ कि उन 3 कन्याओं के साथ क्या हो गया। कोई उनका अपहरण कर ले गया, किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया और उसे गुस्सा आने लगा। फिर उसने किसी पड़ोसी से पूछा कि यहाँ 3 कन्याएं रहती थीं, वो कहाँ गई? तो उस पड़ोसी ने बताया कि उन 3 कन्याओं की माँ की मौत हो गई। वो तीनों कन्याएं बिलख रही थी, रो रही थीं। फिर शहर की रानी यहाँ से गुजरी। इन तीनों कन्याओं को रोता देखकर उन्हें दया आ गई। उनसे उन तीनों कन्याओं को गोद में ले लिया और वो तीनों राजकुमारियाँ बन गई हैं। जब नारद को यह बात पता चली तब उन्हें समझ में आया कि कई बार जो चीज़ें हमें गलत दिखती हैं उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना अच्छा चलने के बाद भी हमें ही दुख क्यों मिलता है। ज़रूर परमात्मा ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। ज़रूर भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। एक भक्त भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप सारा दिन खड़े रहकर मंदिर में थक जाते होंगे। आज ऐसा करो कि आप आज घूमने के लिए जाओ कहीं, मैं आपकी जगह खड़ा हूँ। भगवान बोले, ठीक है, तो यहाँ खड़ा हो जा, पर याद रखना कोई भी अपनी शिकायत लेकर आए, कुछ भी यहाँ हो रहा हो, पर तुझे कुछ बोलना मत,
बीच में मत पड़ना। वो बोला ठीक है भगवान, मैं चुपचाप ही रहूँगा। भगवान चले गए। भगवान की जगह वो मूर्ति बन के खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी व्यापारी वहाँ आया भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वह झुका तो उसका पर्स वहीं गिर गया। वो वहाँ से चला गया। इसने सोचा कि उस व्यापारी को आवाज़ लगा के मैं बुलाऊं, पर भगवान की बात याद थी उसने कि कुछ बोलना नहीं है। थोड़ी देर बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति वहाँ आया। उसने वहाँ वो पर्स पड़ा देखा और उस पर्स को उठा लिया। वो पर्स लेकर चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक नाविक आया और प्रार्थना करने लगा कि आज मैं यात्रा के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। इतने में जो व्यापारी पहले आया था, वो जिसका पर्स गिर गया था मंदिर में, उसने आकर कहा कि मेरे बाद यही नाविक इस मंदिर में आया है, इसी ने पर्स चुराया है। पुलिस जैसे उस नाविक को पकड़ने लगी तो अब इस भक्त का धीरज टूट गया। उसने सारी बात बता दी। उसने वहाँ बटुआ नहीं चुराया, वह बटुआ एक गरीब आदमी ने चुराया। पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले गई। नाविक छूट गया। शाम को जब भगवान लौटे तो उसने भगवान से कहा कि आज मैंने सारे काम ठीक कर दिए, आप तो कुछ करते ही नहीं। तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। भगवान ने कहा कि मैंने सबके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा, पर तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। जो व्यापारी, जो सेठ सबसे पहले आया था, वह गलत काम ही करता है, गलत धंधे ही करता है। उसका वह बटुआ खो भी जाता तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गरीब आया था वह खाने के लिए भी मोहताज था। उसका वह बटुआ उसे मिल जाता तो व्यापारी को पुण्य मिलता और गरीब को भोजन मिलता। और जो नाविक यात्रा के लिए जा रहा था, उस नदी में तूफान आना था, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती और उसकी बीवी विधवा हो जाती। पर तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। कई बार हमें लगता है कि सब गलत हो रहा है, पर हम भविष्य नहीं देख सकते। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। जो वर्तमान काल में दिखता है, जो सामने दिखता है, बस वही सच लगता है। उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, उसी में ही उलझ के रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक बार एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे। नदी का पानी बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगी। पत्नी डरने लगी। उसने अपने पति से कहा कि नाव कभी भी डूब जाएगी, आप कुछ उपाय करो नाव को बचाने का। उसके पति को जैसे कोई चिंता ही नहीं थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उसकी पत्नी ने बोला कि कुछ करो, नाव डूब जाएगी, पानी बढ़ रहा है। उसके पति ने एक तलवार उठाई और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दी। उसकी पत्नी बोली कि यह नाव डूबने का वो है और तुमको मजाक लगी है। तो उसके पति ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि मैंने तेरी गर्दन पर तलवार रख दी है? उसकी पत्नी बोली, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हो, तुम क्या तलवार चलाओगे मुझ पर? तो उसका पति बोला, जैसे तुझे मुझ पर विश्वास है कि मैं तुझे दुख दे ही नहीं सकता, ऐसे ही मुझे भगवान पर विश्वास है कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह मुझे बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देंगे। और यही विश्वास हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, पर उस परिस्थिति से बाहर हमको भगवान ले आएंगे। बात ये नहीं कि आपके जीवन में सुख है या दुख है, बात है कि आपके दिल में चैन व सुकून है। अशांति और बेचैनी से आपका चित्त घिरा हुआ है। यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, आपके मन में प्रसन्नता का, आनंद का और शांति का भाव सदैव बना रहेगा। चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जीवन में दुख आए, घबराएं नहीं। हम बस एक बात याद रखें, भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। यह विश्वास यदि हमारे मन में आ जाए तो यह दुख की घड़ी मेरे बेहतर भविष्य के लिए, मेरे सुंदर भविष्य के लिए है। कोई भी
दुख बड़ा लगेगा ही नहीं और हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाएंगे। दोस्तों, बस इसी बात को ध्यान में रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। इस वीडियो में अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।